हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 20 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज है, अभी रसिया में इलेक्शन हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन फिर से इलेक्ट हो गए हैं। ये अभी जो इलेक्शन हुआ है, इसमें सेलेक्ट इलेक्ट होने के बाद ये इनका फिफ्थ टर्म होगा प्रेसिडेंट पुतिन का। और इसी के साथ जब ये टर्म कंप्लीट होगा तो ये सबसे ज्यादा दिन रसिया का प्रेसिडेंट रहने वाले बन जाएंगे। इनसे पहले अभी तक जोसेफ स्टालिन ये सबसे ज्यादा दिनों तक के लिए रसिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो यही पीएम मोदी ने इनको कांग्रेचुलेशन दिया फॉर री इलेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। अगर हम 2024 का बात करें तो 2024 इलेक्शन का साल है, क्योंकि टोटल 62 कंट्रीज के आसपास में इलेक्शन होना है, जिसमें रसिया हो गया, बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुका है, पाकिस्तान में हो चुका है, जिसमें नवाज शरीफ फिर से पीएम बन के आए हैं। अभी इंडिया में होने वाला है, फिर यूएसए में भी होगा। तो ये कई एक जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसमें 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो ये इलेक्शन ईयर है, जी लगभग 62 कंट्रीज में इलेक्शन होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज था। अभी रसिया में इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट पुतिन फिर से री इलेक्ट होकर के चुन करके आए हैं। लगभग इनको 87% के आसपास टोटल वोट शेयर इनका था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रशियन इलेक्शन से रिलेटेड। चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो बताना है कि कौन कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट। तो इन चारों में से कौन कौन सा इंडिकेटर को यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। ऑप्शन है एनी वन, एनी टू, एनी थ्री या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है सी, एनी थ्री। ये तीनों जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन, ये तीन इंडिकेटर का यूज करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। और ये रिलीज कौन करती है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। वहीं लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट देखें तो ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, वो भी यूएनडीपी के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। तो उसके लिए ये इंडिकेटर है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट। वो भी तीन इंडिकेटर है, जिसमें से एक लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट है। अभी क्या है कि अभी यूएनडीपी का रिपोर्ट सामने आया है 2022 के लिए, जिसमें इंडिया का एक रैंक इंप्रूव हुआ है। अभी 134 है, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 135 था। अगर इंडिकेटर की बात करें, डायमेंशन देखें तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये इस इन तीन डायमेंशन को यूज करके एचडीआई रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। पब्लिश कौन करते हैं? यूएनडीपी। इस बार का टाइटल देखें तो ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो ये इस साल का टाइटल था। अगर हम अपने पड़ोसी देश के बारे में देखें तो बांग्लादेश 129th रैंक पे थी, वहीं श्रीलंका 79, भूटान 125 और चाइना 75। ये चारों जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, इन चारों का हमसे अच्छा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस रिपोर्ट के अनुसार। वहीं अगर एचडीआई वैल्यू देखें इंडिया का तो ये बढ़ी है 6.44, 0.644। तो ये एचडीआई का अभी जो वैल्यू आया है 2022 में, इंडिया 134th रैंक पे है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो ये ध्यान रखिएगा कि 193 देशों का ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसमें 134वां रैंक इंडिया का है। अगर हम कंट्रीज का ग्रोथ को देखें, तो ये बेसिकली दो पैमाना होता है। सबसे पहला होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो ग्रोथ जो होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में हम देखते हैं। अब इसको मेजर करने का पैमाना जीडीपी। वहीं दूसरा होता है कि इकोनॉमी का तो ग्रोथ हो, साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ,
परचेजिंग पावर पैरिटी इनका भी ग्रोथ हो साथ ही साथ। जैसे इस कंडीशन में तो गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन वही अगर लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू टबैको, अल्कोहल, इन सब का भी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, लेकिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड परचेजिंग पावर पैरिटी, इन सब का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका जो मेजर करने का जो पैमाना है वो है एचडीआई। तो एचडीआई के थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जीडीपी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया है, पोबितोरा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बताना है कहाँ पे है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या डी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। ये जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आसाम में है। ये देखिए, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। मिनी काजीरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद वन हॉर्न राइनोस सबसे ज्यादा इसी में पाए जाते हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेशन यहाँ पे है आसाम में। यहाँ ये रिवर ब्रह्मपुत्रा इससे पास से गुजरती है, डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव इन द स्टेट ऑफ आसाम। और ये मिनी काजीरंगा है। अगर देखें तो इसका टोटल अप्रोक्सीमेटली 72% जो लैंड है वो वेट सवाना से डोमिनेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली अभी वर्ड एक डिवाइन न्यूज में था, तो बताना है किस चीज से रिलेटेड है। एक रिचुअल बुक्स है, स्पोर्ट टूर्नामेंट है, या सुपर एंटीबायोटिक मेडिसिन है, या डी ऑप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका सही जवाब है डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये रिसेंटली जो डिवाइन है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये देखिए, डिवाइन जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करेगा, कोडिंग, डिबगिंग एंड प्रॉब्लम, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ये सारे कुछ करने में सक्षम है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिससे सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है वो ये यूज करता है डिवाइन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यूएस बेस्ड अप्लाइड एआई लैब, ये कंपनी का नाम है, उसने अभी इस सॉफ्टवेयर का बनाया है और उनका जो क्लेम है कि ये एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू को पास कर लिया है, जो कि लिया गया था एआई कंपनी के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, डिवाइन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग अंडर इट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। दूसरा स्टेटमेंट है, अंडर दिस इनिशिएटिव लोकल प्रोडक्ट फ्रॉम 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक हैज बीन मैप्ड एंड कंसोलिडेटेड अंडर आकांक्षा ब्रांड। तो बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के। इसमें क्या है कि जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, ताकि जो लोकल लेवल पे है वहां पे भी रोजगार बढ़ सके और उनका जो भी प्रोडक्ट है उनको इंटरनेशनल मार्केट में या लोकल हम अपने कंट्रीज लेवल पे भी दूसरे रीजन में उसको हम सेल कर सके। तो इसलिए लोकल प्रोडक्ट का बढ़ावा देने के लिए 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक जो शुरू में चयनित किया गया था वहां पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। और इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, EGEM पोर्टल भी एक लॉन्च की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम ई मार्केट प्लेस पोर्टल के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। ये 2016 में लॉन्च किया गया था इस पोर्टल को। ये पोर्टल फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट कंपनीज के द्वारा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। कंपनी का नाम है GEM SPV
स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इसके तहत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगर हम देखें एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2018 में इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के तहत जो वैसे ब्लॉक को चिन्हित किया गया था जो कि लैग करते हैं वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर में। तो ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। अगर कोई भी ब्लॉक कुछ पिछड़े हैं, पिछड़ा ब्लॉक है, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, तो उसको चिन्हित करके वहाँ पे और ज़्यादा फोकस करके डेवलपमेंट करने के लिए इस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में। अगर इस हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के देखें तो ये इनिशियली 500 डिस्ट्रिक्ट में 500 डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट किया गया था और 13 स्टेट एंड यूटी से इसका सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से लगभग 50% जो ब्लॉक्स हैं वो इन राज्य से आए थे। जैसे बिहार से 61 ब्लॉक को सेलेक्ट किया गया था, यूपी से 68, मध्य प्रदेश से 42 ब्लॉक्स को सेलेक्ट किया गया था, झारखंड से 34, उड़ीसा से 29 और वहीं वेस्ट बंगाल से भी 29 ब्लॉक को सिलेक्शन हुआ था। ये जो टोटल ब्लॉक सिलेक्टेड हुए थे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत, उसमें से लगभग 50% इन्हीं 6 राज्य में से सेलेक्ट हुए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है, एक सिंगल ब्रांड नेम के अंदर सामान रहेगी, उसका नाम है आकांक्षा ब्रांड। तो ये भी ब्रांड का नाम भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक्सरसाइज है, 5वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज टाइगर टाइगर ट्रम्प। तो ये किन किन देश के बीच में कंडक्ट किया जाता है? एक तो इंडिया है, दूसरा देश बताना है, फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका एंड डी ऑप्शन है बांग्लादेश। ये जो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड यूएसए अमेरिका, इन दो देश के बीच में कंडक्ट होती है। अभी ये इस एक्सरसाइज का शुरुआत हुआ है 18 ऑफ मार्च से 31 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब तीनों सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इनका मेन काम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, इनसे एक्सरसाइज करना कि और हम मतलब कोई कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और अच्छे से कैसे पहुंचा सकते हैं, इससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। अगर यूएसए का देखें तो यूएस नेवी, यूएस मैरीन कॉर्प्स एंड यूएस आर्मी, ये तीनों पार्टिसिपेट कर रही, और इंडिया का भी तीनों सर्विसेज से फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड यूएस के बीच में होता है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नहीं है, एक लॉ अभी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। तो जैसे सीए के लिए रूल्स बनाए गए, तो इस लॉ के लिए भी अभी रूल्स आइडेंटि बन गए हैं। सेंटर नोटिफाई रूल्स अलाउिंग ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट, एलिफेंट के ट्रांसफर से रिलेटेड ये लॉ बनी थी। तो ये देखिए, इस एक्ट का नाम है कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल 2024। इसके तहत ये रूल में क्या है, पहला कंडीशन है कोई भी एलिफेंट को ट्रांसफर करने का। सबसे पहला है कि अगर कोई जो ओनर है एलिफेंट का, वो अब उस पोजीशन में नहीं है उस एलिफेंट को मेंटेन रख सके, उसका खाना सारा कुछ मेंटेनेंस वो कर सके, तो उस कंडीशन में एलिफेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले ये नहीं हो सकता था, उसके लिए और लेंदी प्रोसीजर था, तो उसको और आसान किया गया है। तो पहला। और दूसरा जो है, अगर एलिफेंट विल लाइकली टू हैव बेटर अपकीप, अभी वो जिस कंडीशन में उससे और अच्छे कंडीशन में वो जा सकता है, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भी उस एलिफेंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। और तीसरा जो कंडीशन है, हर स्टेट में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, वो अगर डीम इट फिट एंड प्रॉपर, अगर वो फिट समझता है कि मतलब इस जगह पे अभी जहाँ पे एलिफेंट है उससे बेटर जगह पे जा सकती है, तो उसके बाद उनके परमिशन से भी ट्रांसफर किया जा सकता था। तो इस रूल के तहत 3 तरह से एलिफेंट को ट्रांसफर किया जाता है, कैप्टिव एलिफेंट को। अगर हम देख ले तो ट्रांसफर करने से पहले क्या-क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो अगर स्टेट के अंदर ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे जगह विद इन स्टेट, तो हेल्थ पैरामीटर को चेक किया जाएगा एलिफेंट का, और वो जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उसके द्वारा रेटिफाई किया जाएगा। तो ये किया जाएगा विद इन स्टेट के लिए। अगर वहीं आउटसाइड स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर करना हो, तो हेल्थ तो चेकअप किया जाएगा,
लेकिन उनका जेनेटिक प्रोफाइलिंग भी किया जाएगा एलिफेंट का। और दूसरा है कि और अच्छे से देखा जाएगा कि कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है वो सब सही है उस एलिफेंट के लिए या नहीं। तो ये सारा कुछ अभी नोटिफाई किया गया है रूल के तहत, जो कि है सेंटर नोटिफाई रूल अलाउइंग ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो प्रोहिबिट करता है इवन वाइल्ड एंड कैप्टिव एलिफेंट को ट्रांसफर करने से। कब तक? ये 2022 तक। उसके बाद जब ये रूल अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद अब ट्रांसफर किया जाता है विथ सर्टेन कंडीशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी एक नया बिल पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, उसका भी रूल नोटिफाई हो गया है। तो आज वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा। आज सबसे पहले हम लोगों ने जो रसिया में अभी इलेक्शन हुआ है जिसमें व्लादिमीर पुतिन फिर से इलेक्ट हो गए हैं, री-इलेक्ट होकर के आए हैं एज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, तो उनसे इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद यूएनडीपी का एक रिपोर्ट आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो क्या-क्या पैरामीटर, क्या डायमेंशन फॉलो करती है उसके बारे में देखा। वहीं तोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम में है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये मिनी काजीरंगा भी इसको बोलते हैं। वहीं डिवाइन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकती है, कोडिंग कर सकती है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे काम करती है। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसको नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। एक सिंगल ब्रांड में लोकल प्रोडक्ट को बेचेगी, वो ब्रांड का नाम है आकांक्षा ब्रांड। तो इनके बारे में देखा, ई मार्केट प्लेस के बारे में हम लोगों ने देखा। वहीं टाइगर ट्रंप इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है टाइगर ट्रंप, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए एक्सरसाइज है। वहीं हम लोगों ने एक हाथी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो रूल अभी नोटिफाई किया गया है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।